हाँ, तो बच्चों हम सब जो है इस लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। तो इसमें जो है हम सब सिग्मा और पाई के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम सब जो है सिग्मा के बारे में देखते हैं। सिग्मा, ठीक है, सिग्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। ये बेसिक जानकारियां हैं, क्योंकि देखिए इसको जानना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो है और जेई मेंस वगैरह आदि दीजिएगा, तो आपको जो है सिग्मा और पाई के बारे में जो है आपको ज्यादातर सिग्मा प्रयोग होते हैं, पाई बाद में प्रयोग होते हैं, रेयर केस में प्रयोग होते हैं। तो आप ये लेक्चर में बने रहें लास्ट तक, सिग्मा और पाई के बारे में आप बेहतर जानकारियां प्राप्त करेंगे और जो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछता है वो भी हम सब बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब जो है सिग्मा देखने वाले हैं। तो सिग्मा के बारे में हम सब जो है देखने वाले हैं। सिग्मा क्या है? ये 18th लेटर ऑफ 18th 18th लेटर ऑफ 18th लेटर ऑफ इंग्लिश, सॉरी, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है। क्या बोला जा रहा है? हिंदी भी साथ साथ जो है हिंदी में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर्स जो है, जो भी मेरा ऑफलाइन भी क्लास जो चलती है उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम चलता है। बस एडवांस बैच शाम में जो स्पेशल बैच चलता है उसमें अंग्रेजी माध्यम चलता है। तो ये जो है ग्रीक वर्णमाला का, ग्रीक वर्णमाला का 18वां अक्षर है, 18वां अक्षर है, 18वां अक्षर है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यानी डिफिनीशन में ही आता है जो है कि इट इज यूज्ड, यानी यूज्ड टू, ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स या सिमिलर टर्म्स। क्या बोला जा रहा है? अनि पदों के या समान पदों के, समान प्रकार के पदों के योगफल को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। योगफल को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट माने व्यक्त होता है, व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या बोला जा रहा है बच्चों? सिग्मा जो है वो ग्रीक वर्णमाला, ग्रीक अल्फाबेट है, उसका 18वां लेटर है। ठीक है, उसका क्या है? 18वां लेटर है। अब ये जो है हम सबको ये पदों के योगफल को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पदों के योगफल को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नोटेशन की बात करें तो सिग्मा जो है, सिग्मा जो सम ऑफ टर्म्स वाला होता है उसका प्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, ये जो है उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। एक और सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में जो बच्चे पढ़े हैं वो मानक विचलन, मानक विचलन के रूप में, मानक विचलन के रूप में पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? सिग्मा जो है, सिग्मा जो है वो ग्रीक वर्णमाला का 18वां अक्षर है और इसको जो है समान प्रकार के पद को, योगफल को, पद के योगफल को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिग्मा का जो है, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, तो उसका जो है प्रेजेंटेशन ये है, उसका जो प्रेजेंटेशन है ये है, यानी इस प्रकार से चिन्ह है, ये चिन्ह है, सैम्बल है, सैम्बल है, यानी चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह है। तो यहां पर से जो है बच्चों हम सब जो है, हम सब इतना तक देखे हैं। अब इसमें आगे बात करते हैं हम सब,
हम सब जो है थोड़ा सा और जो है छोटा हो सकता है तो छोटा कर लेंगे, बेहतर नोट्स, ठीक है, बेहतर नोट्स मिलेगा आपको कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर चैनल पर जो है प्राप्त होगा। क्या बोला जा रहा है बच्चों? बोला जा रहा है हम सबको यहाँ पर जो है ये सैंबल इस तरह से, तो अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। क्या होता है बच्चों? ये सिग्मा है, ये यदि r बराबर 1 से लेकर के ये यदि 10 तक है और ये यदि हम सब r ही प्रयोग करते हैं तो ये इसका मतलब r का मान 1 से 10 तक है। तो इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 ये 10 तक होगा। क्या होगा? आर सिग्मा आर बराबर ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी इसको हम सब बोलते हैं, इसको हम सब बोलते हैं, इसको हम सब बोलते हैं ये लोअर लिमिट, निम्न सीमा, लोअर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, निम्न सीमा, हिंदी में बोले तो निम्न सीमा। और ये 10 जो है वो उच्च सीमा है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट है, उच्च सीमा है, उच्च सीमा है, ठीक है, उच्च सीमा है, अपर लिमिट है, उच्च सीमा है। तो यहां पर से यही बोलता है सिग्मा जब टूटेगा तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट इंटीजर को पूर्णांक का अनुसरण करते हुए जाएगा। जैसे एक पहले रखा है आर के जगह, ओकर बाद 2, ओकर बाद 3, फिर 4 डॉट 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 10 तक, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम सबको सिग्मा आर आर बराबर 1 से लेकर के n तक जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे चलते रहेगा बच्चों, वो n तक जाएगा। जब हम सब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, 11वीं में एक चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी, तो उसमें जो है ये फॉर्मूला के रूप में आएगा बच्चों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसके बराबर होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा एग्जाम्पल सिग्मा आर स्क्वायर को r बराबर 1 से n तक, r बराबर 1 से लेकर के n तक यदि करेंगे ओपन, तो ये 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर मिलेगा। भाषा में बोलते हैं इसको बोलेंगे तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए ना, 1 से स्टार्ट हुआ है n तक, तो यहां से 1 से लेकर के n तक का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2। क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 है। अब सिग्मा आर स्क्वायर का, तो ये r बराबर 1 रखाएगा r के जगह, फिर 2 रखाएगा, 3 रखाएगा, 2 तो सब में है। ये भी एक फॉर्मूला के रूप में आता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। उसके बाद सिग्मा आर क्यू की बात करें, r बराबर 1 से लेकर के n, तो ये 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 n क्यू। तो यहां से ई जो है यदि इसको हम सब देखें तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज का है। बस हम सिग्मा का उदाहरण देने आए थे, तो सिग्मा का उदाहरण इतना ही तक है, लेकिन ये पूरा डीप नॉलेज जो है आपको ये दिया गया है, ये आपको जो है एक्स्ट्रा है, ये ध्यान रखे रहिएगा। हमें ये जो है आगे डिफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट में प्रयोग होता है, यानी इंटीग्रेशन और लिमिट में सीक्वेंस एंड सीरीज 3 चैप्टर में आपको प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हम सबको हुआ विद लिमिट, यानी लिमिट के साथ साथ सिग्मा के बेसिक जानकारी प्राप्त किए हैं बच्चों। आपको इस लेक्चर में बेसिक से एडवांस लेवल मिलेगा। आपको ऐसे भी जो है आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी मेरा जो है बेसिक से एडवांस लेवल जो है मिलता है। उसके पीछे वजह है हम खुद इंजीनियर हैं, जो है जेई मेन 2 बार क्रैक किए हुए हैं, तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हम क्लास में भी जो है
मतलब इस तरह से जो है इसी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है क्लास में भी आप आकर के, जो बिहार शरीफ के आसपास बच्चे देख रहे हैं, तो ऑफलाइन भी क्लास आकर के आप 10 क्लास 12 क्लास जो है आके समझ सकते हैं। फर्स्ट क्लास यही है कि मेरा क्लास में हो सकता है समझ में नहीं आए, उसके पीछे वजह है डीप नॉलेज देना। मेरा विजन ही है कि बच्चों को गहराई में नॉलेज देना हो। इसी कारण से 100 में 100 आते हैं कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर से, और उसका प्रूफ इमेज भी रहता है। ठीक है, मेरे यहाँ खरीद बिक्री का कोई भी झोल झंझट नहीं रहता है। ठीक है, वो आप प्रूफ इमेज देख सकते हैं। अंशु कुमार को या आयुषी पटेल हो 99 नंबर वाले, शैली कुमारी पटेल हो, ये सब जो है 98 नंबर, फिर संदीप कुमार हो 98 नंबर, ये सब जो है प्राप्त किए हैं। एक स्पेशल वीडियो भी लेकर के इसके ऊपर आएंगे। आते हैं अब विदाउट लिमिट सिग्मा में। सिग्मा क्या है? यदि हमें ये ए लिखा हुआ है और प्रश्न में जिक्र है बी तक, तो सिग्मा ए का मतलब ए प्लस बी है। तो इसमें जो है क्या है, इसमें बिना लिमिट वाला है। अब प्रश्न में यदि जिक्र है डी तक, तो सिग्मा ए का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। ठीक है, यदि सिग्मा हमें tan ए लिखा हुआ है, तो ये यदि सिग्मा tan ए लिखा हुआ है और प्रश्न में जिक्र है सी तक, तो इसका मतलब tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी होगा बच्चों। tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी होगा। ठीक है, तो ये जो है सिग्मा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त किए हैं। अब फिर से आते हैं एग्जाम्पल पर। देखिएगा, सिग्मा आई पर पावर आर, सिग्मा आई पर पावर आर है और आर बराबर 1 से लेकर के ये यदि ये 52 तक है, नहीं तो अभी जो है पहले 4 तक ही लेते हैं, तो इससे एक हमें क्वेश्चंस भी जो है बन जाएगा बेसिक क्वेश्चन। तो देखिए, आर जहां जहां है वहां वहां हम सब 1 से स्टार्ट करेंगे और जो है वो जहां तक अपर लिमिट है वहां तक जाएंगे। तो आई पर पावर 1 मिलेगा, आई पर पावर 2, आई पर पावर 3 और आई पर पावर 4। तो ये जो है आप कॉन्सेप्ट जानते हैं या ट्रिक, 4 लगातार पूर्णांक रहता है, आई पर पावर n, n+1, n+2, n+3, और जो है ये 0 है। ये आई पर पावर n प्लस आई पर पावर n+1 प्लस आई पर पावर n+2 प्लस आई पर पावर n+3, और ये जो है लगातार 4 पूर्णांक है तो उसका मान 0 होता है। तो ये जो है 4 लगातार पूर्णांक है तो इसका मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब कोई कहेंगे सर यदि ऐसा रहेगा r बराबर 1 से लेकर के 8 तक और i पर पावर r रहेगा, तो ये हमें ये i पर पावर 1, i पर पावर 2, i पर पावर 3, i पर पावर 4, ऐसे डॉट 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 i पर पावर 8। तो ये जो है सर ये 8 पद हुआ, टोटल 8 पद हुआ, तो 4 गो इधर रख देंगे, 4 गो उधरों लगातार आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आई क्यू आई पर पावर 4 आई पर पावर, ये जो है आई पर पावर 4 तक एक क्लब, यानी उसको क्लब बोलते हैं। अब फिर दूसरा क्लब जो है आई पर पावर 5, 6, 7 और 8 एक साथ। इसमें थोड़ा सा जो है छोटा करते हैं, आई थिंक दिखने योग्य आराम से होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो विजुअल। तो ये जो है बच्चों यहां से 4 लगातार पूर्णांक आया, ई भी 4 लगातार पूर्णांक आया, तो ये जो है मान ये 0 हो जाएगा और ई भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 हो गया आंसर। फिर से देखिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा आपके पास तो लेक्चर लिंक रहेगा ही, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ला रहे हैं, अभी बेसिक क्वेश्चंस करवा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। जेई IIT जेई तक का आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम सबको सिग्मा आई पर पावर r बराबर 1 से लेकर के 8 तक है। तो r का मान 1 पहले रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 और सही 8 तक जाएंगे। तो 8 तक ले जाएंगे तो 4 को इधर रख दिए बांध के और इधर, उसको इंग्लिश में क्लबिंग बोलते हैं।
प्रोफेशनली लैंग्वेज में क्लबिंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्लबिंग बोलते हैं। तो ये जीरो इसका भी हो गया और इसका भी जीरो हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप जान ही गए हैं क्या चीज है कि ये जो है ये हमें क्या चीज है, ये हमें ये जो है हमें ये जो है हमें ये चार लगातार पूर्णांक रहता है, उसका मान जीरो होता है। तो इसका जीरो हुआ, इसका भी जीरो हुआ। ठीक है। अब इसी प्रकार कोई कहेंगे सर यदि ऐसा है तो सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के 100 और i पर पावर r लेंगे तो ये जो है क्या होगा, ये जो है r बराबर 1 से लेकर के 100 तक, ये i पर पावर 1, i पर पावर 2, i पर पावर 3, i पर पावर 4 प्लस डॉट 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 i पर पावर 100। अब इसमें कहेगा कि चार चार 100 पद है तो चार चार गो को बांध देंगे। इंग्लिश में बोले कि क्लबिंग, इंग्लिश में बोला गया है कि उसको क्लबिंग बोलते हैं। तो ये जो है चार चार को बांधेंगे, आई पर पावर 1, आई पर पावर 2, आई पर पावर 3, आई पर पावर 4 प्लस आई पर पावर 5, आई पर पावर 6, आई पर पावर 7, आई पर पावर 8 प्लस डॉट 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 आई पर पावर ये जो है 100 है, ओकर पहले 99 है, ओकर पहले 98, ओकर पहले आई पर पावर 97। ये चार लगातार जो है ऐसा ऐसा 25 बार होगा या नहीं होगा, ऐसा ऐसा जो है क्लबिंग करेंगे वो 25 बार होगा। तब 25 बार जीरो यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 ये 25 बार। तो ये जो है जीरो ही आंसर होगा। ये क्या होगा? जीरो ही आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा। सिग्मा जो है, सिग्मा यहाँ क्विक रिवीजन करते हैं हम सब, फिर से चीजें जो है देख लेते हैं। सिग्मा ग्रीक अल्फाबेट का 18वां लेटर है और ये पदों के योगफल को सूचित किया जाता है। सिग्मा जो पढ़ने वाला है हम सबको ई वाला सिग्मा पढ़ेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, सांख्यिकी में स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोबेबिलिटी के साथ साथ। तो ये आपको जो है यहाँ से ये सिग्मा, तो इसमें ये बिना लिमिट वाला भी होता है और लिमिट वाला। तो जो हमारे सिलेबस में है यानी हमारे जो सिलेबस में है वो लिमिट वाला है। ठीक है। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट जो जाता है वो पूर्णांक का अनुसरण करता है। क्या करता है बच्चों? ये पूर्णांक का अनुसरण करता है। तो ये एक के बाद 2 हो रखाएगा आर के जगह, ओकर बाद 3 रखाएगा, फिर 4 रखाएगा, डॉट 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 10। सिग्मा बोले ही है कि पदों के योगफल को सूचित करता है। तो ये जितना बार रखाएगा उतना प्लस जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार सिग्मा आर एन तक देखेंगे तो 1 से एन तक का योगफल। तो ये बोले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है। सिग्मा आर बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2, सिग्मा आर स्क्वायर बराबर आर बराबर 1 से एन, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, सिग्मा आर क्यू आर बराबर 1 से एन, ये एक क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 एन क्यू, ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये बेसिक में एक्स्ट्रा आ गया था, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और लिमिट में 3 जगह प्रयोग होगा, इसीलिए बता दिए हैं ताकि अभी दिमाग में एक बार बैठ भी जाएगा तो आगे काम आएगा बच्चों। आगे बात करते हैं हम सब। आगे हम सब बात किए कि बिना लिमिट वाला सिग्मा ए का मतलब यदि प्रश्न में जिक्र होगा बी तक तो ए प्लस बी, प्रश्न में जिक्र होगा डी तक तो ए से डी तक का योगफल, tan ए रहेगा तो प्रश्न में जिक्र होगा सी तक तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी होगा। अब आते हैं जो हमें बार बार आता है, तो ये आई जो है वो आयोटा है, आई जो है वो आयोटा है यानी आई बराबर स्क्वायर रूट -1। तो इसमें आपको क्लास में जो है बताया गया है, यदि नए आप पढ़े हैं तो फिर तो थोड़ा सा परेशानी होगा। यदि आप जो है क्वेश्चन इससे संबंधित कॉन्सेप्ट, तो ये फॉर्मूला है यानी ये फॉर्मूला है, ये एयरफोर्स जो है 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये जिक्र करवाएंगे आगे चल करके।
ये r बराबर 1 से 8, ये 4 लगातार पूर्णांक तो 0, तो 4 लगातार पूर्णांक 0। यदि r बराबर 1 से लेकर के 8 है तो यहां से 1 से लेकर के 8 तक गए तो 4 टर्म इधर और 4 टर्म इधर, 0 + 0 बराबर 0। सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के 100 i पर पावर r, तो i पर पावर 1, i पर पावर 2, i पर पावर 3, ये i पर पावर 100, तो यहां पर 25 बार बंधाएगा। इंग्लिश में उसको क्लबिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 25 बार 0 होगा तो 0 ही आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब यदि ये क्लियर है तो देखिए हम सब अब जो है क्वेश्चन जो है हमें क्या है, सिग्मा इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। हमें जो है इसका वैल्यू निकालना है n बराबर 1 से लेकर के, n बराबर सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के 13 है और i पर पावर n प्लस i पर पावर n प्लस 1 है। i पर पावर n प्लस i पर पावर n प्लस 1 है। ये जो है IIT 1998 और WBJE 2016 में प्रश्न पूछा है। IIT 1998 और WBJEE 2016 में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर से सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है, बेसिक से जाइएगा तो थोड़ा टफ लगेगा। सिग्मा का प्रॉपर्टी है, सिग्मा का प्रॉपर्टी, सिग्मा प्रॉपर्टी यानी सिग्मा के गुण, ये सिग्मा का गुण है, सिग्मा का गुण है, सिग्मा का गुण की बात कर रहे हैं, सिग्मा का गुण की बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या है, अधिक कहेगा सिग्मा, सिग्मा जो है r बराबर 1 से लेकर के n है, एफ आर प्लस जी आर है, एफ आर प्लस जी आर है बच्चों, एफ आर प्लस जी आर है। तो ये सिग्मा एफ आर प्लस सिग्मा जी आर होता है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वही रहेगा, ठीक है। सिग्मा का प्रॉपर्टी जो है, सिग्मा का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिग्मा r बराबर 1 से n, सिग्मा मतलब एफ आर प्लस जी आर है, तो सिग्मा एफ आर प्लस सिग्मा जी आर। सिग्मा क्या है, सिग्मा बटा है किसके ऊपर, फलनों के जोड़ के ऊपर, फलनों के जोड़ या घटाव रहता है, फलनों का जोड़ और घटाव रहता है बच्चों, तो वो जो है सिग्मा जो ये बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसको बोलते हैं। इसी प्रकार ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी जो है सिग्मा एफ आर माइनस जी आर रहा, एफ आर माइनस जी आर रहा, तो ये सिग्मा एफ आर माइनस सिग्मा जी आर होता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है जो रहेगा यहाँ वही यहाँ रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है सिग्मा एफ आर इंटू जी आर, सिग्मा एफ आर इंटू जी आर वो बराबर न होता है किसके, सिग्मा एफ आर इंटू सिग्मा जी आर के, सिग्मा एफ आर इंटू सिग्मा जी आर के बराबर नहीं होता है। चौथा प्रॉपर्टी की बात करें, सिग्मा एफ आर बाई जी आर, ये यहां भी नहीं बटता है बच्चों, सिग्मा एफ आर बाई सिग्मा जी आर के बराबर नहीं होता है। सिग्मा, तो सिग्मा केवल और केवल किस में बटा है बच्चों, फलनों के जोड़ और घटाव पर, फलनों के जोड़ और घटाव पर बंटन नियम का प्रयोग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। तो इसको ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस सेकेंड में आप उड़िया देंगे, और नहीं तो थोड़ा टफ लगेगा, बेसिक से जाएंगे तब। ये कहिए ट्रिक है। तो इतना बराबर इसको क्या करेंगे, इतना बराबर सिग्मा बांट देते हैं, n बराबर 1 से लेकर के 13 i पर पावर n है प्लस सिग्मा i n बराबर 1 से लेकर के 13 है, i पर पावर n प्लस 1। सिग्मा बांटे हैं, अभी बोला गया है फलनों का जोड़ या घटाव पर सिग्मा बटता है, तो यहाँ पर ये एगो ये फलन है f है और इसको g कहें, इसको क्या बोले हैं f है और ये g है,
ये एफ है और ये जी है, ये एफ है और जी है, क्या है, एफ है और जी है। तो फलनों पर जो है फलन पर बटा है। अब ये तोड़ दीजिए, इसको तोड़ रहे हैं तो आई पर पावर 1, आई पर पावर 2, आई पर पावर 3, आई पर पावर 4, ऐसी चलते जाएगा आई पर पावर 13, टोटल 13 पद है। प्लस इसको तोड़ते हैं, आई पर पावर 1 प्लस 1, पहले n बराबर 1 रखे, आई पर पावर 2 प्लस 1, आई पर पावर 3 प्लस 1, प्लस डॉट 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 आई पर पावर 13 प्लस 1, n बराबर 1 रखें ओकर बाद 13 तक, फिर n बराबर 1 रखे हैं, जहां जहां n है 13 तक जाएंगे। तो 13 पद इसमें है, क्या है, आई पर पावर यानी आई पर पावर 1 2 3 डॉट 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 13 तक गए, और यहाँ पर प्लस आई पर पावर 2, आई पर पावर 3, आई पर पावर 4 डॉट 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 आई पर पावर 14 तक जाएंगे। 13 और 1 14 होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 13 पद इसमें, 13 पद अभी इसमें है, 13 पद, अब 13 पद जो है इसमें भी है, 13 पद जो है इसमें भी है, 13 पद इसमें भी है बच्चों, क्या है, 13 पद इसमें है और 13 पद इसमें है। तो आपको बोला गया 4-4 गो बनाना है, 4-4 गो बनाना है, तो 4-4 गो बनाएंगे तो 12 गो प्रयोग होगा, तो एक पद इससे बचा लीजिए और एक पद इससे बचा लीजिए। तो आई इससे बचा लिए, तो इससे आई बचाएं, तो इधर जो है 4 लगातार पूर्णांक वाले 3 गो बनेगा, जिसका मान 0 0 होगा। और यहाँ आई स्क्वायर ओकर बाद 4 लगातार पूर्णांक, तो ये 0 0 और 0, ठीक है। 4 लगातार पूर्णांक वाला 3 क्लब बनेगा ना, 3 बार बांधेंगे तो वो जो है 3 बार 0 होगा। इधर भी आई स्क्वायर से है 14 तक, तो इसमें भी 13 पद है, तो ये आई स्क्वायर को साइड किए बच्चों, और ये 3 बार 0 होगा, क्या होगा, 3 बार 0 होगा। तो ये जो है बच्चों हमें क्या बच गया है, ये जो है हम सबको, ये जो है हम सबको क्या बचा, हम सबको आई यहां से बचा और यहां से आई स्क्वायर। आप जानते हैं आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो ये आई हो गया प्लस -1 हो गया, बराबर -1 प्लस आई, ये हमें आंसर हो गया। तो देखिए कैसे आईआईटी का क्वेश्चन जो है और डब्ल्यूबीजेई का कितना इजीली हम सब समझते हैं। बस प्रॉपर्टी पर गए हैं, तब बेसिक से जाते तो बहुत कंफ्यूजन होता, बेसिक से जाते बच्चों तो बहुत कंफ्यूजन होता। इस कारण से ये सब जो है ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऊपरे ऊपरे पढ़ करके जो है चीजें, तो अभी आप 10th से 11th में गए हैं, तो आपको जो है क्या है, बहुत ही मतलब आपके सामने फेंका जाएगा। चीजें समझे, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। आप जो है यदि बेहतर से बेहतर क्वालिटी चाहते हैं तो जरूर जो है आप 10 क्लास करके देखिए, उसके पीछे आपको खुद जो है पता होगा शायद कि जेई मेन वाले जो है, जो 2-2 बार जेई मेन क्रैक किए हुए हैं और एनआईटीएन हैं, वो कैसा आपको सिखाएंगे। जॉब भी ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं छोड़े हैं, जॉब भी छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है ये चीजें धीरे धीरे पहचान में आएगा। फर्स्ट क्लास में बच्चे आए होंगे जो उनको पता भी नहीं शायद चला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में चीजें रटवाया जाता है तब पता चलेगा, बेसिक से जब सीखना होता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो 10 क्लास करके देखिएगा, अंतर बहुत दिखेगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम सब, और प्रूफ जिसको चाहिए, प्रूफ जो है कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर चैनल पर 100 में 100 लाया है, उसका शॉर्ट वीडियो डाला गया है, उसका क्लास टेस्ट देते हुए उसका फोटो दिया गया है, प्लस
टैब भी 25,000 का दिया गया है, उसमें वो सब जो है आपको ऐसा नहीं है कि चीजें जो है बुला करके खरीद करके, ऐसा जो है मेरे यहाँ नहीं होता है। बच्चों के पीछे मेहनत होता है। कोटा नाम ऐसा ही नहीं रखा गया है, एक ब्रांड है। कोटा का सारे सिस्टम्स जो है फॉलो करवाया जाता है। तो झांसे में नहीं आए, थोड़ा जाकर के बेसिक में देखना चाहते हैं, सुविधाएं देखें। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सब। आपको ये भी है, लेक्चर्स जो है आपको आते रहेंगे, वहां से भी आप क्वालिटी देखते रहिएगा। अभी जो भी बच्चे जो है थोड़ा ये बात बस कर रहे हैं कि समझना चाहिए आपको, तो हम सब और भी पहले पाई देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। ये पाई है। पाई जो है वो क्या है, ये 16th लेटर है। ये क्या है, 16th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट है। ये क्या कह रहा है, ग्रीक वर्णमाला का, ग्रीक वर्णमाला का, ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर है। 16वां अक्षर है, 16वां अक्षर है। ग्रीक वर्णमाला का 16वां अक्षर है। और इसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। क्या बोला जा रहा है, पदों के गुणनफल, पदों के गुणनफल, पदों के गुणनफल को व्यक्त करने के लिए, पदों के गुणनफल को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पदों के गुणनफल को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें पाई यदि r बराबर 1 से लेकर के n तक है, और ये जो है यदि यहां पर से ये x i है, x r है, और तो इसको जो है r जहां जहां है पहले 1 रखिए, r जहां जहां है 1 रखेंगे। अब पाई का मतलब गुणनफल कह रहा है, पदों के गुणनफल, तो गुना, ओकर बाद r बराबर 1 रखे तो अबरी 2 रखिए, तो ये x2 हो गया। ओकर बाद x3, ओकर बाद x4, ऐसा ही चलते रहेगा। कहां तक जाएंगे, इंटू xn तक जाएंगे। क्या जाएंगे, इंटू xn तक जाएंगे, इंटू xn तक जाएंगे। और ये जो है यदि पाई r बराबर 1 से लेकर के 5 है और ये एफ आर है, तो ये पहले 1 रखिए, तो f1, ओकर बाद f2, ओकर बाद f3, ओकर बाद f4, और ओकर बाद f5। पाई का मतलब गुना ही है, तो ये रेयर केस में प्रयोग होता है। बस जानकारी बेसिक ही बता रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी बेसिक मैथमेटिक्स से आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर स्टार्ट करके आपको जो है क्या बस शुरू में बहुत कुछ बोला जाएगा, तो वो क्या बोले। तो ये पाई का मतलब जो है गुणनफल है, पाई का मतलब गुणनफल है, सिग्मा का मतलब पदों के योगफल है। और भी क्वेश्चंस हम सब देखते हैं, और भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो है लेकर के आया गया है। जैसे n बराबर 2 से लेकर के, ये जो है अगला उदाहरण n बराबर 2 से लेकर के, n बराबर 2 से लेकर के है 13 तक, और i पर पावर n प्लस i पर पावर n प्लस 1 है। और ये जो है एनडीए 2018 का क्वेश्चन, एनडीए 2018 का क्वेश्चन जो है बेसिक मैथ से दिया गया है। ठीक है, बेसिक मैथ से दिया गया है, ये देख सकते हैं बच्चों। ये जो है हम सबको यहां पर से ये क्या है, ये यहां पर सिग्मा पहले बांटेंगे, प्रॉपर्टी में बताया गया है। तो सिग्मा n बराबर 2 से ये 13 है,
आई पर पावर n प्लस सिग्मा n बराबर 2 से लेकर के ये 13 है, आई पर पावर n प्लस 1 होगा। देखिए सेकेंड में कैसे उड़िया दीजिएगा आप लोग। पहले n बराबर 2 रखाएगा तो आई पर पावर 2, आई पर पावर 3, आई पर पावर 4, आई पर पावर 5, ऐसे ही चलते जाएंगे। कहां तक जाएंगे? आई पर पावर 13 तक जाएंगे, सॉरी 13 तक जाएंगे। आई पर पावर 13 पहला सिग्मा तोड़े हैं, पहला सिग्मा तोड़े हैं। ओकर बाद प्लस प्लस आई पर पावर 2 प्लस 1, आई पर पावर 2 प्लस 3 प्लस 1, आई पर पावर 4 प्लस 1, आई पर पावर 5 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 आई पर पावर 13 प्लस 1। ठीक है, आई पर पावर 13 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें जो है देखते हैं, जैसे देखिए 2 से 13, तो 2 से 13 देखेंगे तो इसमें कितने पद होंगे? 12 पद होंगे। इसमें कितने पद होंगे? 12 पद होंगे। और इसमें भी 12 पद होंगे। क्या होंगे? 12 पद। तो ये तो आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि 4 गो 3 बार बनेगा। तो 4 गो 3 बार बनेगा तो 0 प्लस 0 3 बार। एरो में तो 12 पद है और लगातार है, ये है पूर्णांक, तो 3 गो 0 होगा। तो यहां पर से टोटल जो है आंसर 0 ही होगा। आशा करते हैं ये क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं ये आप लोग को सिग्मा और पाई, साथ साथ में जो वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में, आईआईटी में और जो है आपको एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अभ्यास करवाया गया है। तो इसी प्रकार से जो है ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत मेहनत करवाया जाता है। कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये वहाँ का सारे सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सबसे अच्छी बात है आपको क्या चीज है, यदि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए केवल पढ़ना चाहते हैं कोटा स्टाइल में ही, कोटा पैटर्न में ही, तो सुबह 6 से 7 बैच है, सुबह 6 से 7 है, 7 से 8 है, और एक 9 से 10 बैच आ रहा है जो कि आप इंक्वायरी के लिए ये टेलीग्राम कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर, कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर जो है चैनल पर जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। और एडवांस बैच, स्पेशल बैच जेई मेन का बिहार शरीफ में जो है अकेला जो है चलाते हैं, और सिलेक्शन हर साल दिलाते हैं जेई मेन में भी। इस बार भी बच्चे सफल हुए हैं, जिसका 100 में 100 आया है उसका भी बेहतर परसेंटाइल है। एक गौरव कुमार को भी जो है 95, लगभग 95 परसेंटाइल है, यानी एनआईटी कंफर्म है। तो कहने का मतलब एनआईटीएन है, एनआईटीएन बनाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा 6 लाख जाकर के कोटा में हम भी खर्च किए, तो 6 लाख खर्च करता है और बिहार शरीफ में आपको जो है मात्र एडवांस बैच का जो है 12,000 फी है, ये सब नॉर्मल बैच का जो है मात्र 6,000 फी है एक बार देने पर। ठीक है, और अलग अलग देने पर जो है, एक बार देने पर 5,000 है, अलग अलग जो है 6,000 लगेगा। फिर ये 3 से 4:30 शाम में बैच चलता है, 3 से 4:30 जो है बैच चलता है शाम में, एडवांस बैच, स्पेशल बैच जेई मेन का। आप जो है आना चाहते हैं तो ये सब बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 10 क्लास करके देखिए, आपको डेमो क्लास के रूप में आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। फर्स्ट क्लास हो सकता है कि बीच में यदि कोई भी चैप्टर के एंट्री ले तो दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन ये जो नाम है, नाम के अनुसार आपको क्वालिटी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं। और यदि कोई बच्चा बिहार शरीफ के से दूर पढ़ते हैं तो आप जो है चैनल को फॉलो करते रहें, हमेशा रेगुलर जो है वीडियो आते रहेंगे 11th और 12th के लिए। 12th के लिए स्पेशल बैच भी शाम में, रात में 8 से 9 आने वाला है। ठीक है सभी को, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।